नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी दीपकम बुक का 5वां पाठ, पंचमः पाठः। 5वां पाठ जिसका नाम है शूरः वयमः धीरः वयम्। शूरा मतलब शूर, बहादुर। वयम मतलब होता है और, धीरा मतलब धैर्यवान, वयम है। शूरः वयमः धीरा वयम, जिसका अर्थ होता है हम बहादुर हैं या हम शूर हैं, शूरवीर हैं और हम धैर्यवान हैं। तो बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं सोनिया एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर, और आपसे ये नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलो पाठ शुरू करते हैं। शूरा वयम धीरा वयम, हम बहादुर हैं और हम धैर्यवान हैं। तो बच्चों, ये पाठ जो है आपकी नई पुस्तक दीपकम में से है और इसमें कुछ कॉमिक टाइप का बनाया हुआ है और संवाद दिया हुआ है। जैसे कि ये लड़का पहले क्या बोल रहा है, श्रीमन अहम अधः शूरा वयम धीरा वयम इति गीतम श्रुतवान। श्रीमन अपने अध्यापक को बोलता है कि गुरुजी, अहम अधः शूरा वयम धीरा वयम इति गीतम श्रुतवान, कि मैं आज हम शूर हैं और हम धैर्यवान हैं, ये गीत सुनाओ। उनसे पूछ रहा है। तो अध्यापक क्या बोलते हैं, अस्तु शोभनम, बहुत अच्छा कि आप सुना सकते हो। श्रीमन, अब ये बच्चा क्या बोलता है, अहम अपि एतः गीतः श्रुतवानः सुंदरम गीतम अस्ति, कि हाँ मैंने भी ये गीत सुना है, बहुत सुंदर गीत है। तो अध्यापक क्या बोलते हैं, छात्रः शूरा वयम धीरः वयम वयम इति शब्दः केषां किति प्रयुक्ते, कि हम जो हैं किनके लिए प्रयोग किया गया है, हम प्रयोग किया गया बच्चों वयम के लिए। तो वो बोलते हैं, छात्रों शूरा वयम धीरा वयम जो है, आप इसे, इन शब्दों का हम इनके लिए प्रयोग करते हैं, हम इसे गाते हैं। तभी ये लड़की क्या बोलती है, वयम शब्दः भारतीयानां कृते अस्ति इति चिंतयामि, कि जब टीचर ने पूछा कि ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो वो लड़की क्या बोल रही है, वयम शब्दः भारतीयानां कृते, कि हम सब भारतीय हैं, अस्ति इति चिंतयामि के लिए प्रयुक्त हुआ है। श्रीमान, ये बच्चा क्या बोलता है, श्रीमान वयम भारतीय, हम सब भारतीय हैं, शूरा वीरा च सम, बहादुर और धैर्यवान हैं। च बच्चों और के लिए है, सम का अर्थ है बहादुर और धैर्यवान हैं। तो अध्यापक क्या बोलते हैं, सत्यम वयम भारतीय शूरा वीरः च एतः एवं सस्वरम मिलित्वा गायाम। सत्यम सत्य है, हम सब भारतीय हैं, शूर और वीर हैं, ये ही सब मिलकर सुंदर गीत गाते हैं। तो गीत कुछ इस प्रकार से है बच्चों, गीत को हम गाकर समझेंगे। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम, गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम, शूरा वयम धीरा वयम। शूरा वयम धीरा वयम, वयम सुतराम। शूरा वयम का अर्थ बच्चों आपने समझ लिया कि हम बहादुर हैं, हम वीर हैं, धैर्यवान हैं और हमेशा रहेंगे। गुणशालिनों का अर्थ होता है गुणों से भरपूर, हम गुणों से भरपूर हैं, हमें बहुत से गुण हैं। बलशालिनो, बल से भरपूर हैं। जयगामिनो, जयगामिनो का अर्थ होता है लगातार विजय होती है हमारी। नितराम का अर्थ होता है हमेशा और विजय रहते हैं हम। शूरा वयम वीर धीरा वयम, हम बहादुर हैं, हम वीर हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये भारत माता को दर्शाया गया है और ये हमारे देश के सैनिक हैं। आगे है, दृढ़ मानसा गत लालसा प्रिय साहसा सततम, जन सेवका अति भावुका शुभ चिंतका नियतम,
शूरा वयम धीरा वयम। दृढ़ मानसा का अर्थ होता है बच्चों दृढ़ इच्छा शक्ति वाले। गत लालसा बिना लालसा के, बिना लालच के। हम लोग दृढ़ शक्ति वाले हैं, बिना लालच के हम निर्वाह करते हैं। प्रिय साहसा, हमेशा साहस हमें प्रिय है। सततम का अर्थ होता है हमेशा। जन सेवका, लोगों की सेवा करने वाले हैं। यहाँ देखा है बच्चों आपने, तो एक बुजुर्ग औरत है, उसकी सेवा में लगे हैं बच्चे। अति भावुका, अति दयालु हैं, अति भावुक हैं। शुभ चिंतका, शुभ चिंतक या भला सोचने वाले हैं। नियतम का अर्थ होता है हमेशा दूसरों का भला सोचने वाले हैं। कि हम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले, बिना लालच के, हमेशा साहस हमें प्रिय रहता है और हम लोगों की सेवा करने वाले हैं। बहुत दयालु हैं, दूसरों का शुभ भला सोचने वाले हैं। हम शूर हैं, हम वीर हैं, हम धैर्यवान हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं बच्चों। धन कामना सुख वासना न च वंचना हृदय, ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजय, शूरा वयम धीरा वयम। धन कामना सुख वासना न च वंचना हृदय, न धन की कामना है सुख वासना, न सुख की वासना है, इच्छा है। शुद्ध हृदय वाले हैं। उज्जवल स्वाहा का अर्थ होता है ऊर्जावान है। वर्चस्वला का अर्थ होता है प्रतिभाशाली या प्रभावशील है। अति निश्चला करता है हमेशा विजय को मानते हैं कि हमारी विजय निश्चित है। हम शूरवीर हैं, हम बहादुर हैं, हम धैर्यवान हैं। गत भीतियो धृत नीतियो दृढ़ शक्तियो निखिला, यामो वयम सम्रा अंगम विजनार्थियो बाला, शूरा वयम धीरा वयम। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? गत भीतियों का अर्थ होता है निडर, किसी का भय नहीं है हमारे अंदर, हम लोग निडर हैं। धृत नीतियों का अर्थ होता है नैतिक मूल्यों को धारण करने वाले, जिसे हम एथिक वैल्यूज कहते हैं। दृढ़ शक्तियों का अर्थ होता है दृढ़ शक्ति वाले हैं हम। निखिला का अर्थ है भरी हुई, मतलब हमारे अंदर निडरता, नैतिक मूल्य और दृढ़ शक्ति भरी हुई है। यामो का अर्थ है हम युवा हैं। और सम्रा अंगनम, युद्ध के मैदान की ओर बढ़ते हैं। विजयार्थियों, विजय की इच्छा रखने वाले बाला, बच्चे हैं। शूरा वयम धीरा वयम, हम शूरवीर हैं, हम बहादुर हैं, हम धैर्यवान हैं। तो इसी के साथ बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। जगदीश है परमेश है सकलेश है भगवन, जय मंगलम परवो उज्ज्वलम नो देहि परमात्मन, शूरा वयम धीरा वयम। कि हे शक्तिमान भगवान, आप देवताओं के भी देवता हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, हमें अपना आशीर्वाद दें ताकि हमें शक्ति की प्राप्ति हो। जय मंगलम मतलब हमारी जय हो, हमारा मंगल हो, परम उज्ज्वल हो, हमारा हमेशा विजय हो, सभी कष्टों को दूर करो, जय मंगल हो, ऐसी इच्छा है हमारी, अच्छा हो हमारा, हमें जय दीजिए, प्रकाश दीजिए। इस तरह से आपने देखा, ये बहुत ही सुंदर गीत था बच्चों। आगे ये हमारे पास शब्द हैं। वयम शब्दार्थः जानी, शब्द है, अर्थ है, हिंदी में उसका सरलार्थ दिया हुआ है, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं और मातृभाषा में क्या लिखेंगे ये बच्चों आप लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। वयम अभ्यासम कुर्वम, एतः संपूर्णः गीतम सस्वरः गायन्तुम लिखिन्तुम कंठस्थम च कुर्वन्तः, कि इस गीत को आप गाओ, लिखो और इसको अच्छे से याद करो। पाठस्थे है आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखितो। शूरः के, कौन है शूर? भारतीय, भारतीय हैं, वयम हम हैं। दूसरा प्रश्न है वयम की दृश्य मानसः सम, हमारा कैसा है? दृढ़ मानसा है, हम दृढ़ शक्ति वाले हैं। क प्रश्न है वयम की दृश्य चिंतकः सम, हम कैसा चाहते हैं? शुभ चिंतका, हम दूसरों का शुभ चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं। घ प्रश्न है वयम कुत्र अति निश्चला सम, विजय, हमेशा हमारी क्या होती है? विजय होती है। द वयम विजयार्थी कुत्र यामः सम्रांगल। तो अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। उदाहरण अनुसार अधोलिखितान पदानाम वचन परिवर्तनम कुर्वत,
जैसे देखो बच्चों, यहाँ लिखा है शूरा वयम, शूरः अहम, वीरा वयम, वीरः अहम। नेक्स्ट आप कैसे लिखोगे? बलशाली बलशालिनः, जयगामी जयगामिनः। का है दृढ़मानसः दृढ़मानसः, प्रियसाहसः प्रियसाहसः, अतिभावुकः अतिभावुकाः, शुभचिन्तकः शुभचिन्तकः, धनकामना धनकामनः, वञ्चना वञ्चनाः, वर्चस्वलः वर्चस्वलाः, अतिनिश्चिल अतिनिश्चिलः। इस तरीके से आप इसको करेंगे। आगे मिलान करो है बच्चों। क स्तंभेन सह ख स्तंभेन उचितम मिलवन कृत्वा रिक्त स्थाने लिखितम। यहाँ बच्चों आप लिख सकते हैं, मैंने ये मिलान किया है आपकी सुविधा के लिए। जैसे पहला है गत भीति हो धृत नीति हो, तो आप इसे मिलान करेंगे दृढ़ शक्ति हो निखिला। दूसरा है यामो वयम सम्रा अंगनम, तो इसे मिलान करेंगे विजयार्थी हो बाला। तीसरा है जगदीश है परमेश्वर है सकलेश है भगवान। चौथे नंबर वाला है जय मंगलम परवझूलम, इसको आप मिलान करेंगे नो देही परमात्मा। आगे है पांचवा जन सेवका अति भावुका, इसका मिलान करेंगे शुभ चिंतका नित्यम। उज्ज्वल स्वला वर्चस्वला, इसका आप मिलान करेंगे अति निश्चला विजय। तो बच्चों आप इसको आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं। उदाहरण अधोलिखितान पदान वचन परिवर्तन कुर्वन्तु। अभी आप इसका वचन एक वचन है, बहुवचन लिखना है। अगर बहुवचन आपके पास लिखा है तो उसका एक वचन क्या होगा आप वो लिखेंगे। तो जैसे हमें एक उदाहरण दिया है शूरः, तो उसका बहुवचन हमने लिखा शूराः, धीरः धीराः, वीर वीराः, जनसेवकः जनसेवकाः, धनकामना धनकामनाः, निखिलः निखिलाः, बालः बालाः। आगे बढ़ेंगे छठे प्रश्न की ओर। तो ये भी बच्चों आपको क्या है, उदाहरण दृष्ट्वा अधोलिखितानि पदानि परस्पर संयोजन वाक्यानि रचयन्तु। आपको वाक्य रचना है। जैसे छात्रः पठति, ये लिखा है। दूसरा आप लिखोगे छात्रोः पठतः, छात्राः पठन्ति, अहं पठामि, आवां पठावः, वयं पठामः, त्वं पठसि, युवां पठतः, यूयं पठतः। तो आप इसको लिखेंगे। आगे प्रश्न है हमारा सातवां कोष्ठकातः उचितम पदम स्वीकृति है रिक्त स्थाने लिखन्तु। पहला है तत्र स्त्रीलिंगम प्रथम विभक्ति एक वचनम डैश एषा अहम सा, तो हम इसके लिए लिखते हैं सा। क अस्मत् प्रथमा विभक्ति एक वचनम क्या होगा अहम। ख में है युष्मद् प्रथमा विभक्ति हो द्विवचन तो से युवाम। तीसरा है तद पुल्लिंगम प्रथम विभक्ति बहुवचनम तो होगा ते। आगे घ है एतः नपुंसक लिंगम प्रथम विभक्ति बहुवचनम एतानि। ड एतम स्त्रीलिंगम प्रथम विभक्ति एक वचनम एषः। च तत्र स्त्रीलिंगम प्रथम विभक्ति द्विवचनम, ये हमारे पास बच्चों आएगा ते। तो आगे बढ़ते हैं। उदाहरण अनुसार उचितेन पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। जैसे एक उदाहरण है नायिका नृत्यति, नृत्य दिया हुआ है, आप इसमें लिख रहे हैं रिक्त स्थान में उचित पदेन लिख रहे हैं। क है बालकः लिख दिया हुआ है, तो इसका आएगा लिखति। ख छात्रो डैश क्रीड क्रीडतः। ग है अहम डैश गच्छ गच्छ का होगा गच्छामि। ख कवि डैश पश्य, पश्य का आप लिखेंगे बच्चों पश्यति। ड महिला डैश वद, वद का आएगा वदंती। च देवः डैश आगच्छ, आगच्छ का लिखोगे आगच्छति। छ फलानी पत, पत का लिखेंगे पतंती। गृहिणः, गृहिणे का उपविश लिखा है तो उपविश्यन्ति। तो इसी तरीके से बच्चों आप इसे पूरा करेंगे। आगे हमारे पास अधोलिखितान शब्द रूपान पठन्तु अवगच्छन्तु समृन्तु च, आप इसे लिखेंगे और पढ़ेंगे। शूर का दिया गया है शब्द रूप एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। इसी तरीके से आपको बाल का, धीर, जनसेवका, शुभचिंतक का, तो आप इसे याद कर सकते हैं बच्चों। और साथ ही निखिल, कामना, वासना, वंचना शब्द से रिलेटेड आपको दिया गया है। आगे प्रश्न है महापुरुषाणाम राष्ट्र नायिका च चित्राणि। यहाँ पे हमारे देश के महापुरुष और जो राष्ट्र के नायक हैं, जिसे हम हीरोज़ बोलते हैं हमारे देश के,
तो उनका जो है चित्र है। एते शूरा वीरा धीरा च आसन, ये धैर्यवान थे, शूरवान थे, बलवान थे। गीते लिखितान सर्वान भावान एताशा महापुरुषाणाम जीवने वयम पश्याम। तो ये प्रथम है शंकराचार्य शिवाजी महाराज स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे बच्चों हैं मदन मोहन मालवीय राज्ञी लक्ष्मीबाई स्वामी विवेकानंद महर्षि अरविंद सुभाष चंद्र बोस APJ अब्दुल कलाम। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आशा है आपको पाठ समझ में आ गया होगा। दूसरी वीडियो का इंतज़ार कीजिए और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना के लाऊंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। शुभ दिन।